कोरोना की दूसरी लहर से जो कोहराम देश में मचा, उसकी कलेजा कपा देने वाली हकीकत से आप सभी वाकिफ हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी से जान गई तो कहीं रेमडेसिविर ने मिल पाने से सिर्फ 45 दिन में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर ढाया कि शहर गांव सब कब्रगाह बन गए। इस बीच सोशल मीडिया पर कई दिनों से मैसेज वायरल हो रहा है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा मिलेगा। कोई कह रहा है 4 लाख मिलेंगे तो कोई कह रहा है 10 लाख मिलेंगे। वायरल खबरों का सच क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से स्पष्ट हो गया है। आप भी देखिए और समझिए भी। एक वायरस जिसने हिंदुस्तान को आजादी के बाद सबसे गहरा जख्म दिया। एक वायरस जिसने 2 महीनों में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। एक वायरस जिसने हमारे हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। उसी कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मरीजों पर लोग कई भ्रामक मैसेज वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये लोग दावा कर रहे हैं कि कोरोना से जिन जिन की जान गई, उनके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा और ये रकम लाखों में होगी। हमें इस तरह के कई वायरल संदेश में, जिनमें कोर्ट और सरकार का हवाला देकर ये कहा जा रहा था कि अब कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों को 4 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अब इस तरह के वायरल दावों की पोल खुल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में फैसला सुना दिया है। एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई थी कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन रकम कितनी होगी यह केंद्र सरकार तय करेगी। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोविड-19 के कारण मरने वाले परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमसी एक्ट की धारा 12 का जिक्र किया और सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजे का प्रावधान है, इसलिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 का कोरोना के मुआवजे से लेना देना नहीं है। केंद्र की तरफ से यह दलील दी गई कि लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहकर लकीर लंबी कर दी कि सवाल फंड का नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का है। कोरोना के प्रहार से करीब 4 लाख हिंदुस्तानियों की जान गई, जो कि आंकड़ों में दर्ज है। अब देखना यह कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या गाइडलाइंस तैयार करती है और महामारी की मार से करहा रहे लाखों लोगों को क्या राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।